बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मैं बताता हूँ कि DGPS क्या है। DGPS से मुराद डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है। DGPS सर्वे का ऐसा आला है जिससे हम GPS की निस्बत इंतहाई एक्यूरेट XYZ मालूम करते हैं। DGPS एक बेस और एक से ज़्यादा रोवर पर मुश्तमिल होता है। DGPS इस लेटेस्ट दौर में GNSS सिस्टम के तहत हमें किसी जगह के एक्यूरेट कोऑर्डिनेट देता है। इसकी एक्यूरेसी अर्जेंटली 2 से 3 सेंटीमीटर और वर्टिकली 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। व्हाट इज एक्यूरेसी क्या है कि किसी भी आले के साथ जो कम से कम मेजरमेंट की जाती है उसे उस आले की एक्यूरेसी कहते हैं। इससे मुराद क्या हो गया कि अर्जेंटली कम से कम हम 2 से 3 सेंटीमीटर तक इसके साथ जो पॉइंट पड़ते हैं XY में 2 से 3 सेंटीमीटर उसका एल होता है और वर्टिकली 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। DGPS किन सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें किसी जगह के एक्यूरेट कोऑर्डिनेट देता है। नंबर 1 GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, फिर GLONASS, गैलीलियो, वीडियो, क्विज ज़ीनत, SBS, इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम। इन तमाम सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें किसी भी जगह के एक्यूरेट XYZ देता है। आपको इसमें ध्यान क्या है? सलमान आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, ये सलमान का आज पहला दिन है, ये मेरे से कोर्स करने के लिए आए हैं, तो कम से कम इनको इंट्रोडक्शन हो जाए, पता चले मैं किसी टीचर के पास गया था, अभी तक इनका कोर्स शुरू नहीं हुआ। DGPS के साथ हम मेन 3 सर्वे के काम कर सकते हैं, गौर से सुन रहे हैं। नंबर 1 RTK सर्वे, नंबर 2 PP स्टैटिक, नंबर 3 PPK। RTK रियल टाइम काइनेमेटिक ऑब्जर्वेशन। सादा तरीन अल्फाज में ये क्या है कि बेस को एक बेंचमार्क के ऊपर हम ट्राइपॉड पे सेट करते हैं। अगर उसके कोऑर्डिनेट हमें पहले पता है तो पहले हम उसको कंट्रोलर के ज़रिए उसकी डिवाइस को ऑन करके हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं। आजकल के जदीद दौर में ज्योग्राफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम GTM में काम करते हैं। तो हम पाकिस्तान में हैं, जो मेरी वीडियो देखे पाकिस्तान से बाहर तो उनको भी बता देता हूँ कि वो उन्होंने क्या करना है। पाकिस्तान में 3 जोन है GTM के। यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केट है जो प्रोजेक्टेड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। टोटल 7 जोन है और पाकिस्तान में 3 जोन है और 1 जोन 6 डिग्री का है। ये है क्या कि ज्योग्राफिक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो लॉन्गिट्यूड डिग्री जा रही है 60 की और 68 की, इसके दरमियान जो एरिया आता है वो 41 जोन में आता है। फिर जो डिग्री 66 से 72 के दरमियान जो एरिया आ रहा है, ये वर्ल्ड ग्लोब की बात कर रहा हूँ, उसमें जो लॉन्गिट्यूड है वो 42 है और 72 से 78 के दरमियान जो एरिया उसमें आ रहा है वो 43N है। अभी पाकिस्तान में 3 जोन और 1 जोन 6 डिग्री का होगा। ये भी आपको तारफ हो गया प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जब भी हमने DGPS से काम करना है तो हमने या ज्योग्राफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में करना है। अगर हमने GIS के लिए मैप बनाना है तो हमें कोई और किसी मैप की ज़रूरत नहीं, तो आप डायरेक्टली ज्योग्राफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में काम करें। अगर आपने 2D में भी अपना मैप भी तैयार करना है तो फिर आप प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करें UTM में। और मैं आपको एक बात यहाँ अपने लेक्चर में बताता चलूँ, शायद ही कोई बता सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको बताऊँ जो टेक्निकली डेप्थली भी हों। अगर पाकिस्तान में जोन जा रहा है 41 का, आप कहीं काम कर रहे हैं 41 के जोन में और बिल्कुल आप कहीं 41 और 2 की बिल्कुल एज के ऊपर आ गए हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि लाखों करोड़ों से फिगर में 41 और 2 में फ़र्क पड़ जाता है कोऑर्डिनेट में। तो फिर आपने क्या करना है, उस जगह के ऊपर सादा तरीन अल्फाज में क्या है कि आप अपना काम ही पूरे का पूरा करें, उसमें ज्योग्राफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में करें। बाद में 41 वाले को 41
के जोन में डाटे को प्रोसेस कर लें और 42 वाले को 42 वाले में यूटीएम की प्रोजेक्शन लगा कर प्रोसेस कर लें तो आपका डाटा एक्यूरेट हो जाएगा। ये टेक्निकल बात है, क्योंकि अगर आप 41 का जोन लगा कर काम कर रहे हैं और आगे आप क्रॉस कर गए हैं 41 से 2 वाली साइड पे, तो आपका बेस लगी हुई है 1 में, पैरामीटर 1 के हैं यूटीएम के, और आप 2 में चले गए तो आपका डाटा जो है वो कई मीटर जो है ऐसे दाएँ बाएँ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो वो आपको प्रोसीजर समझ आ गई है। अच्छा जी, अभी ये है कि बेस क्या है। आरटी के सर्वे में बेस होती है स्टैटिक। बेस को जब ट्राईपॉड के ऊपर लगाते हैं, ऊपर उसका ट्राईपॉड के ऊपर ट्राईब्राच लगाते हैं, ट्राईब्राच के ऊपर एक्सटेंशन राड, ऊपर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिप लगाते हैं, ऊपर सैटेलाइट एंटीना, ऊपर रेडियो मॉडेम एंटीना। फिर आप कंट्रोलर के साथ कंट्रोलर को ऑन करके सबसे पहले उसका क्या करते हैं, उसका जॉब बनाते हैं। जॉब बनाने के बाद यूटीएम का जो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो सेट करते हैं, यूनिट सेट करते हैं। फिर क्या करते हैं कि उसका सीरियल नंबर जब कनेक्ट करते हैं सामने तो उसको क्लिक कर देते हैं, आपकी वो जो डिवाइस है कनेक्ट हो जाती है। ब्लूटूथ ऑन कर रहे हैं। हर जीपीएस मुख्तलिफ किस्म के हैं, टेक्नोलॉजी एक ही है। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर, जैसे आपका टच का मोबाइल है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का फर्क है, बाकी मेथड एक ही है। तो हमने क्या करना है, वो सेट करने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है, उसको जो है वो बेस को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे उसके हमने भी कोऑर्डिनेट डालना है। तो और से सुने, अगर आपके पास पहले से बेंचमार्क मौजूद है और उसके कोऑर्डिनेट भी मौजूद हैं तो आपने उसमें पॉइंट आईडी डालनी है, कोड डालना है और वो कोऑर्डिनेट इनपुट करके बेस को आपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट नहीं, आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए, बिल्कुल बेंचमार्क नहीं है आपने, तो आपने क्या करना है, गौर से सुने, आपने उस बेंचमार्क के ऊपर सिंगल जो है वो स्टैटिक ऑब्जर्वेशन कर लेनी है 6 घंटों की या 12 घंटों की। वो जो पॉइंट की आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो मतलूबा सॉफ्टवेयर में प्रोसेस कर लें, या ऑनलाइन मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, वेबसाइट के ऊपर उस डाटे को प्रोसेस करके फाइनल रिपोर्ट ले लें। तो वो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपके उस बेस के फाइनल कोऑर्डिनेट होंगे। एक बात कर ली, अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर नहीं जाते और आप कहते हैं कि मैंने काम करना है यहाँ पे, तो आप 6 घंटे की स्टैटिक ऑब्जर्वेशन कर लें। वो डाटे को अपने मतलूबा सॉफ्टवेयर, मैं जो आपको DGPS सिखाऊंगा वो है टॉपकॉन हाइपर VR। टॉपकॉन हाइपर VR ये जापान का बना हुआ है। दुनिया का कोई भी जीपीएस हो टेक्नोलॉजी एक ही है। तमाम के तमाम जीपीएस जो हैं वो ट्राइलेट्रेशन के तरीके से हमें किसी जगह पे कोऑर्डिनेट देते हैं। एक नई बात कर गया हूँ बीच में, क्या कोऑर्डिनेट जो कैलकुलेट होते हैं सैटेलाइट से, ये ट्राइलेट्रेशन का तरीका। ट्राइलेट्रेशन आपने मैथ अगर पढ़ा है तो उसमें क्या है जी कि शैडो के डिस्टेंस लिए जाते हैं और साइन फार्मूले से उसके एंगल कैलकुलेट, यही है ना, साइन फार्मूला यही है, साइन का ABC ऐसे ही है। तो जीपीएस भी हम ट्राइलेट्रेशन के तरीके से हमें किसी जगह कोऑर्डिनेट देता है। तो बात करते हैं जी कि अगर उसके कोऑर्डिनेट 6 घंटे के आपने प्रोसेस कर लिया, सॉफ्टवेयर में वो वैल्यू आ गई, वो आपने बेस के अंदर डाल देनी है, बेस को चला देना है और फिर दोबारा से डिस्कनेक्ट करना है बेस को, रोवर को तैयार करना है और राड के ऊपर रोवर की जो है वो सैटेलाइट एंटीना लगाना है, ऊपर उसका रेडियो मॉडेम एंटीना लगाना है, कैचर के साथ कंट्रोलर से आपने क्या करना है, कंट्रोलर में जॉब आपका पहले बना हुआ है, बेस को डिस्कनेक्ट करना है, रोवर को दोबारा कनेक्ट करना है। कनेक्ट से क्या मुराद है, जब कनेक्ट करेंगे तो ब्लूटूथ के जरिए उसके ऊपर उसका सीरियल नंबर आ जाएगा, जो उसका रोवर का डिवाइस का सीरियल नंबर है, उसको क्लिक करके आप जो ही कनेक्ट करेंगे तो आपकी कंट्रोलर में कनेक्ट हो जाएगा, बेस डिस्कनेक्ट और रोवर कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपने क्या करना है, रोवर को उसके टोपो के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे पॉइंट आईडी कोड डालना है और आपने मुख्तलिफ टोपोग्राफिकल सर्वे करते हुए पॉइंट पढ़ने हैं। ये जितना तरीका है ये किस में है जी, RTK सर्वे। ये क्या है, RTK सर्वे। बेस स्टैटिक होती है, उसको हम बेस को कोऑर्डिनेट देते हैं, उसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और रोवर में क्या होता है, रोवर राड की हाइट डालते हैं। बेस का भी बता दिया, रोवर मूविंग हालत में जो पॉइंट पड़ दिया RTK सर्वे है। मेरा ख्याल है खाका आ गया दिमाग में। अभी आपको बताता हूँ कि स्टैटिक ऑब्जर्वेशन, पहले ये पता होना चाहिए मकसद क्या है। स्टैटिक ऑब्जर्वेशन बड़े पैमाने पर हॉरिजॉन्टली कंट्रोल करने के लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल भी आप कर सकते हैं अगर उसी की हाइट आपने इस्तेमाल करनी है। बड़ा नेटवर्क बिछाने के लिए मिसाल के तौर पे है कि बेंचमार्क है तलगंग में, उसके कोऑर्डिनेट हमें पहले से पता है यूटीएम के। एक हमने बेंचमार्क लगाना है क्या नाम है मियाँ वाली, और दूसरा हमने लगाना है बखर, तीसरा हमने लगाना है खुशाब। तो हमने क्या करना है, अभी बता रहा हूँ कि
हमने क्या करना है कि जो तलगंग में हमारा बेंच मार्क है, जिसकी पहले से कोऑर्डिनेट पता है, वहाँ पे हमने DGPS की एक सेट लगा देनी है। बाकी वहाँ पे बंदे भेज देने हैं सेट देकर, उनसे मोबाइल के ऊपर रब्ता कर लेना है। सबसे पहले तलगंग वाली जो बेस है उसको BM के ऊपर उसको हमने तमाम तकरीबन अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं ना DGPS, उनकी पावर की प्रेस करने के बाद वही की जो स्टैटिक वाली की है प्रेस करेंगे तो आपकी स्टैटिक शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसी तरह फ़ोन करके उन्हें बताया मैंने सेट ऑन कर दिया, वो भी अपनी सेटें ऑन करेंगे। 6 घंटे मुकम्मल होने के बाद अभी टेक्निकल बात है, पहले वो सेटें ऑफ होंगी और ये तलगंग वाली आखिर पे ऑफ होगी। और एक और बात का भी ख्याल रखना है, सेट को ऑफ करते हुए उसकी लेवलिंग दुरुस्त होनी चाहिए, उधर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उतार करते उधर ऑफ करें तो फिर उसकी वैल्यू वो आ जाएगी, वो ओरिजिनल स्टैटिक नहीं होगी। ये टेक्निकल बातें भी साथ साथ कर रहा हूँ जो अक्सर सर्वेयर भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आप स्टैटिक ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, फिर इसमें रिजल्ट क्या निकलता है, ये करने का मकसद क्या था। इसके हमारे पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट थे, ये बेस पॉइंट था, वो हमने कंट्रोल उधर शिफ्ट करना है। फिर हम टॉपकॉन की बात करता हूँ फिलहाल, क्योंकि जिसकी आपको ट्रेनिंग देनी है। तो मैग्नेट टूल सॉफ्टवेयर में 3 वो ये चौथे 4 पॉइंट इंपोर्ट करने हैं। इस पॉइंट को हमने बेस मानना है, उनको रोवर मानना है। इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट हैं वो उसको रीनेम करके जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट बता रहा था ना पहले से, वो जो सैटेलाइट से ऑब्जर्व किए हैं डिवाइस ने, उनको रीनेम करके ओरिजिनल